अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों ये जो गाड़ी है ये लैंड क्रूज़र सिग्नेस है, बैज लेक्सस का लगा है लेकिन है ये लैंड क्रूज़र सिग्नेस। इस देख के आपको अंदाज़ा हो सकता है कि ये है लैंड क्रूज़र से। इसमें कुछ चेंजेस की गई है लेकिन बेसिकली है ये लैंड क्रूज़र ही। और अगर आप देखें तो लाइट की इसकी 2005 V8 और लेक्सस की सेम ही होती है। फिर नीचे जो बम्पर है तो ग्रिल इसमें नहीं है और ये बम्पर जो है तो मेटालिक कलर का है। फॉग लैंप्स है, नीचे ये किट सा भी लगाया हुआ है। फिर साइड फेंडर पे आते हैं तो साइड फेंडर पे भी लाइट गिवन है जो कि इंडिकेटर के तौर पर काम देती है। फिर अगर जैसे मैंने कहा कि बम्पर में ये फॉग लैम्प दिए हुए हैं, ये कंपनी से इसमें दिए गए होते हैं। और ये ग्रिल जो है तो ये इसमें आफ्टर मार्केट लगाया हुआ है, ये कंपनी से इसमें इस किस्म की ग्रिल नहीं आती। फिर ये लो बीम के लिए, ये हाई बीम के लिए इंडिकेटर बल्ब ऊपर, ये जीपों में जो आमतौर पर ये मिरर सा होता है साइड फेंडर के लिए वो है। फिर अगर हम पीछे आए तो पीछे रियर वाइपर है, जैसे मैंने कहा ये लैंड क्रूज़र सिग्नेस है। क्रोम का बीच में डिग्गी में इस्तेमाल है। 2005 की जो V8 की सिग्नेचर लाइट्स है तो वो है। नीचे भी इसमें थोड़ा किट सा दिया हुआ है क्योंकि उस ज़माने में सिग्नेस ZX की बराबर हुआ करती थी। और रिफ्लेक्टर्स है नीचे बम्पर में, और ये लाइट्स इसमें रिफ्लेक्टर्स भी है, ब्रेक बल्ब भी है, रिवर्स बल्ब भी है। और काफ़ी खूबसूरत लाइट्स है। इसको वक्त के साथ अभी तक जो लाइट चल रही है तो वो इसकी फेस लिफ्ट वर्जन चल रही है और अभी तक इसमें कम्प्लीटली चेंज नहीं किया गया है। जैसे मैंने कहा क्रोम का इस्तेमाल ये लैंड क्रूज़र। फिर साइड पे अगर आप आते हैं तो साइड पर ये वेंट्स दिए गए हुए हैं, बम्पर हो गया। फिर साइड से चूँकि जगह कम है तो हम आपको सही से नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन फिर भी ये मिरर जो पीछे डिग्गी के लिए जो मिरर है तो वो है। ऊपर यहाँ लोग बराबर करने के लिए ये ग्रिल सा ये चीज़ दी गई है। ऊपर सनरूफ है इसमें मौजूद है जो मैं आपको इंटीरियर में जाके दिखाऊंगा। और साइड से ये ब्लैक कलर में है डोर हैंडल जिसके ये है, और पुश स्टार्ट ये है नहीं जिसकी वजह से स्मार्ट एंट्री इसमें नहीं है। क्रोम का नीचे मिरर्स में इस्तेमाल है। मिरर ये जो साइड मिरर्स जो है इसके तो साइड मिरर्स इसके रिट्रैक्टेबल है। वह बाकी आप गाड़ी को देखें तो काफ़ी खूबसूरत है माशाल्लाह। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस फेंडर पे यहाँ पे इंडिकेटर बल्ब दिया हुआ है तो साइड वालों को भी आसान पता मालूम होता है कि बंदा का कट ले रहा है। फिर फ्रंट पे आके आप देखें इस साइड पे आके तो यहाँ पे ये जो मिरर दी गई है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा ये साइड भी उसी साइड की है, ये मिरर हो गए। फिर ये नीचे एक बम्पर और फिर ये फुट पैड्स जिस पे आप कदम रख के गाड़ी में चढ़ते हैं। और टायर जो इसकी ये है तो इसमें 18 इंच के टायर्स है और रिम्स इसमें आफ्टर मार्केट लगाए हुए हैं। लैंड क्रूज़र के अपने रिम्स इसमें नहीं है। 18 इंच के टायर है जो गाड़ी के साथ मैच करते हैं, और रिम जो इसमें है तो ये आफ्टर मार्केट लगाए हुए हैं। तो दोस्तों गाड़ी अगर ये लैंड क्रूज़र आप देखें तो इसकी कीमत है 60-65 लाख के करीब है। यहाँ बैक पे आ जाए तो ये जैसी इस लाइट के बारे में मैंने आपको पहले भी कहा। दोस्तों इंटीरियर की तरफ चलते तो इसका मीटर गंद है जिसकी वजह से आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन 180 तक इसका स्पीड है। फिर इसमें छह एयर बैग्स है, एक एयर बैग इधर है जैसे मैंने कहा टोयोटा है। फिर वोडन यहाँ पे मेमोरी सीट्स है, सेट मेमोरी सीट्स है 1-2 आपने हिसाब से आप इसे सेट कर सकते हैं। क्रोम हैंडल्स है, वुडन पैनल का इस्तेमाल है, ऑटो लॉक है और ऑल ऑटो मिरर्स हैं। मिरर्स इसके सारे ऑटो है, सिग्नेस है। और ये यहाँ से आप इलेक्ट्रिकल सीट अरेंजमेंट है, लैम्बर अरेंजमेंट सारे ये जी इसके इलेक्ट्रिकल सीट्स है, सारे लैम्बर अरेंजमेंट सब है इसमें। हीटेड सीट्स भी है तो सर्दियों में सीट जैसे मैंने आपको कहा इलेक्ट्रिकल सीट्स है, सब अरेंजमेंट्स इसकी इलेक्ट्रिकल है। और 2005 मॉडल है लेकिन फिर भी टोयोटा ने इसमें ये चीज़ फैसिलिटी दी है क्योंकि आजकल ये 60 लाख के करीब इसकी कीमत है। यहाँ पर अगर आप देखें तो रेयर वेंट्स के कंट्रोल्स है राइट लेफ्ट, और फिर मिरर्स एडजस्टमेंट है, रेट्रैक्टेबल मिरर्स है, लेफ्ट राइट मिरर्स के अरेंजमेंट है, रेयर वेंट्स है लेफ्ट राइट। फिर अगर आप देखें तो इधर एक स्पीकर है, 2 स्पीकर इस दरवाजे में है। और यहाँ पे
ये सन शेड जो इसमें है, तो इसमें लाइट दी गई है। फिर अगर आप इसके मिरर में जाए तो ऑटो डिमिंग मिरर है, इसकी ईसी मिरर जैसे कहते हैं जो अभी नई गारंटी में दी गई है, ईसी मिरर है इसमें। फिर अगर आप यहाँ तो ये LCD पैनल दिया गया हुआ है, ये फिर AC के सारे कंट्रोल्स है, टेम्परेचर अप डाउन, और टेम्परेचर भी कंट्रोल हो सकता है फ़ैन के स्पीड को। फिर ये इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल, हैज़र्ड लाइट्स हो गए, ये इसके हैज़र्ड लाइट्स हो गए। फिर ये डिफ लॉक हो गया। फिर ये इसके जी कंफर्ट और स्पोर्ट्स मोड हो गए, दो इसके मोड्स है, कंफर्ट स्पोर्ट्स। फिर 4 में इसमें डिवाइड कर सकते हैं, लो कंफर्ट, हाई कंफर्ट। फिर ये हाइट कंट्रोल है, इसमें ऑटो एडजस्टेबल हाइट कंट्रोल है, नीचे ऊपर आप कर सकते हैं गाड़ी की हाइट को। फिर 5 स्पीड ऑटोमेटिक गियर है, ट्रांसमिशन है इसमें। फिर ये जो है तो ये भी रेयर सीट्स के जो मैंने कहा हीटिंग सीट्स है, तो उसके ये है कप होल्डर्स है इधर। ये इसके 4x4 गियर की कंट्रोल है। फिर यहाँ अगर आप आए तो वुडन पैनल का इस्तेमाल किया गया है। एक एयर बैग इधर है, ये इसका डैशबोर्ड हो गया, यहाँ पर आप इसे पकड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे इसके लाइट्स के है, और ये सनरूफ हो गया, टिल्ट भी हो सकता है, काफ़ी बड़ा सनरूफ है इसका, पैनोरामिक तो नहीं है लेकिन फिर भी बड़ा है। फिर लाइट्स के यहाँ भी दिए गए हैं, लाइट्स के कंट्रोल्स ऊपर कैमरे में दिए गए हैं। फिर अगर आप इधर आए तो यहाँ भी वुडन पैनल और क्रोम का इस्तेमाल, 2 स्पीकर्स इस दरवाजे में दिए गए हुए हैं। फिर अगर आप आर्मरेस्ट की तरफ आते हैं तो आर्मरेस्ट इसमें 2 कंपार्टमेंट्स है, एक ये है और एक 2 कंपार्टमेंट्स है, जैसे मैंने आपको कहा कप होल्डर्स है ये। फिर हम यहाँ पर आते हैं तो सारे कंट्रोल्स है, इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स है। फिर जब आप यहाँ आते हैं तो रेन सेंसिंग वाइपर्स है इसमें, और ये जी इसके इलेक्ट्रिकल स्टीयरिंग एडजस्टमेंट है, इसमें इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल नहीं है ये भी। फिर अगर आप यहाँ आए तो क्रूज़ कंट्रोल इसमें इधर दिया हुआ है, पेडल शिफ्टर्स नहीं है और क्रूज़ कंट्रोल है इसमें, और 110 तक इसके क्रूज़ कंट्रोल लिमिट है। फिर ये मैंने कहा इंफोटेनमेंट सिस्टम क्रोम का इस्तेमाल, स्टीयरिंग में भी क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। फिर जैसे मैंने आपको कहा ये लाइट्स है जी इसके, ये रेयर वेंट से रेयर AC इसमें दिए गए हैं, रेयर AC इसमें मौजूद है। ये अगर आप देखें तो क्रोम का इस्तेमाल, यहाँ पर सिगरेट एशेस रख सकते हैं, तो काफ़ी लग्जरी है। और सिग्नल जैसे मैंने आपको कहा तो 2 स्पीकर एक स्पीकर इस दरवाजे में भी है। फिर यहाँ पर अगर आप आए तो कप होल्डर्स दिए हुए हैं, तो काफ़ी लग्जरी गाड़ी है। इसका जो आर्म रेस्ट है तो बेसिक सा है आर्म रेस्ट तो खैर। फिर यहाँ से आप सीट्स को टिल्ट भी कर सकते हैं लगेज ज़्यादा करने के लिए। जो अल्सेशन सीट्स है तो उसको भी आप फोल्ड कर सकते हैं। ये यहाँ को होल्डर पे यहाँ भी सिगरेट एशेस, क्रोम का डोर हैंडल, और फिर यहाँ सीट बेल्ट दिए गए। ये रेयर AC वेंट्स की कंट्रोल है, यहाँ भी लाइट दिया हुआ है पीछे। और यहाँ पीछे जो अल्सेशन सीट्स है तो वहाँ भी AC वेंट्स है, तो ये सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर आप देखें तो बाकी जीप से ये काफ़ी कंफर्टेबल है, क्योंकि ये गाड़ी भी अपने ज़माने की बेहतरीन SUVs में शामिल थी। फिर अगर आप उसकी ओवरऑल इंटीरियर देखें तो बहुत बेहतरीन है। इंजन की तरफ चलते हैं तो इसमें 2UZ इंजन है V8 4700, जो कि 271 HP की करीब है, 400 प्लस इसके न्यूटन मीटर टॉर्क से। तो एक V8 इंजन से इतनी HP एक्सपेक्ट करना लाजमी है।